नमस्कार साथियों। ये डिंडोरी में जो हादसा हुआ उसमें सवाल उठते हैं कि ये लापरवाही किसकी थी? किसने ली 14 लोगों की जान? आखिर किसकी है लापरवाही का ये अंजाम? क्योंकि सवाल उठता है, अगर आरटीओ विभाग, पुलिस विभाग अगर इसमें संज्ञान लेता तो ये 14 लोगों की जान नहीं जाती। क्योंकि सवाल ये है कि अगर ये हादसा हुआ है तो हादसा में जिम्मेदार एक गाड़ी मालिक नहीं हो सकता। इसमें जिम्मेदार है पुलिस, आरटीओ विभाग। क्योंकि आरटीओ विभाग अगर सही समय पर उसकी जांच कर लेता तो 45 लोग उस वाहन में कैसे बैठे, और वाहन में बैठे तो उसकी जांच क्यों नहीं हुई? सवाल ये उठता है। अब बताइए, सवाल उठता है आखिर ऐसा हादसा की वजह क्या है? ऐसी हादसा की वजह क्या है जिसकी गलती से इतने लोगों की जान चली गई? इसके लिए व्यवस्था में जिम्मेदार कौन है? दरअसल इसके लिए कई कारण हैं। एक तरफ जहां ड्राइवर को ठहराया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही भी कम दोषी नहीं है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी हादसे में 14 लोगों की मौत से ये बात फिर साबित हो गई कि प्रशासन किसी भी घटना से कोई सबक नहीं लेता। पिकअप जैसे मालवाहक में 45 लोग सवारी कर रहे थे और रास्ते में किसी का टोका तक नहीं। डिंडोरी में हुए सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत के बाद कई बड़े सवाल सुलग रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, जब 45 लोग उस वाहन में चल रहे थे तो पुलिस क्या कर रहा था? पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, अगर वो कागजात चेकिंग कर रहे हैं, हेलमेट चेकिंग कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि किसी वाहन में 45 सवारी और बिना फिटनेस, बिना इंश्योरेंस उस गाड़ी को चलाया जाए। तो यही सवाल है कि पुलिस की भी लापरवाही है, आरटीओ विभाग की लापरवाही है, जो उसकी जांच नहीं किए। भाई, शहर से गुजर के वो गाड़ी गया होगा, शहर से गया होगा, तो पुलिस क्या कर रही थी? हेलमेट लगाने के लिए चेकिंग लगाकर पैसे वसूलने वाली पुलिस आखिर उस वक्त कहाँ थी जब एक मालवाहक में 45 लोग सवारी कर रहे थे? गाड़ियों की फिटनेस जांचने वाला आरटीओ का अमला भी सवालों के घेरे में है। मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार जिस वाहन का एक्सीडेंट हुआ है उसका फिटनेस और इंश्योरेंस वैध नहीं था। आखिर बार 28 अगस्त 2020 को वहां का इंश्योरेंस कराया था, जो 28 अगस्त 2021 को समाप्त हो गया था। तो बताइए, अब 2020
2020 का उसका इंश्योरेंस हुआ था और बिना इंश्योरेंस बिना फिटनेस के वो गाड़ी चल रही थी। अब बताइए आप, पुलिस क्या कर रहा था उसमें? उसमें जांच क्यों नहीं किया पुलिस? सबसे बड़ी सवाल ये है कि अगर जब वाहन वहां से गुजर रहा था तो पुलिस को जांच करना चाहिए। सवाल ये है, देखिए फिटनेस और इंश्योरेंस के ही बिना फिटनेस और इंश्योरेंस के दौड़ रही थी गाड़ी। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर सड़कों पर अनफिट गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं? पुलिस इसमें जांच क्यों नहीं करती? पकड़ धकड़ क्यों नहीं करती? अब बताइए, अभी 14 लोगों का जान जो चले गया, अन्य लोग घायल हैं, क्या 4 लाख देने से उनका जान वापस आ जाएगा? सरकार उनको 4-4 लाख रुपए दी है और सुनने में आ रहा है कि सूत्रों के अनुसार कि घायलों को भी 1-1 लाख रुपया दिया गया है। तो सवाल तो उठता है, क्या है? देखिए, ये चेकिंग लगाने से दुर्घटना नहीं रुकेगी। एक बार चालान काटने से दुर्घटना नहीं रुकेगी। आप पुख्ता इंतजाम कीजिए। पुलिस का काम है कि पुलिस जो है, अगर वाहन की चेकिंग कर रही है, अब उसके पास फिटनेस इंश्योरेंस नहीं है तो उसको तत्काल थाने में खड़े कराए और उसको बोले कि आप इंश्योरेंस, फिटनेस और ये सब करवाइए, उसके बाद यहाँ थाने से गाड़ी आपकी छूटेगी। लाइसेंस नहीं है तो पुलिस उनका सहयोग करे कि तत्काल आरटीओ को फ़ोन करे, फलाने का लाइसेंस नहीं है, उसको लाइसेंस बनवाने की कृपा करें। क्योंकि इससे अगर ऐसा पुलिस करती तो ऐसा कोई वाहन नहीं है जिसमें फिटनेस, इंश्योरेंस, लाइसेंस ये सब कमी पाया जाएगा। क्योंकि पुलिस अगर डंडा चलाएगी तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास कागज़ की कमी हो। अगर ऐसा करे तो अगर कोर्ट में ले गया, वो कोर्ट में जुर्माना पटा के वो तो पुनः वापस आ जाएगा। भाई जुर्माना पटाया, वो कोर्ट से वापस, फिर उसका यही काम रहेगा कि चलाएगा गाड़ी और लाइसेंस नहीं रहेगा। लाइसेंस नहीं रहेगा तो किसी दिन भगवान ना करे कि कोई दुर्घटना हो जाए तो पुलिस फिर पकड़ेगी, फिर पूछेगी तुम्हारा कागज़ कहाँ है, तो वो बोलेगा कागज़ नहीं है मेरे पास। तो फिर उसके बाद वो दुनिया भर का उसके ऊपर मुकदमा कायम होगा, धारा लगेंगे, उसके बाद वो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद वकील पकड़ेगा, वकील पकड़ने के बाद वहाँ से उसकी गाड़ी उसको प्राप्त हो जाएगी और फिर पुनः रोड में निकल जाएगा। तो इससे बेहतर है पुलिस पकड़े, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो तत्काल वहाँ पर खड़े होके एक इंश्योरेंस वाले को खड़े रखे कि इसकी गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं है, तुरंत इंश्योरेंस करवाए। वहाँ पर एक गाड़ी अपनी वाहन में पूरा हेलमेट लेके चले, क्यों ना वो मोटरसाइकिल वाला हेलमेट अगर घर में भूल के आ गया है, अगर आप उसको पैसे लेकर अगर हेलमेट देंगे तो वो पुनः इसको याद रहेगा कि मेरे पास 2 हेलमेट हो गए हैं और मेरे को चेकिंग में पकड़ा जाता है हेलमेट के लिए, तो मैं हेलमेट लगा के ही जाऊं। उसके बाद अगर किसी के पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है तो उनको बुलाइए। मैंने देखा है कि जब चेकिंग लगा रहता है वहाँ पास तो गाड़ियों की कतार लगी रहती है, जहाँ पास पुलिस खड़े रहता है वहाँ से उधर और इधर दोनों तरफ कतार लगी रहती है कि हमको पुलिस पकड़ ले। तो ऐसा नहीं है, उनको बुलाए, माइक से अनाउंस करें कि आप आइए, आपका कागज़ नहीं है तो यहाँ पर सहयोग किया जाएगा। तत्काल आरटीओ को बोलेंगे कि इनका लाइसेंस नहीं है, इनका इंश्योरेंस नहीं है, फिटनेस नहीं है, तो तत्काल इनको कराए, ताकि सभी लोगों को सहूलियत मिल जाएगा इसमें।
तो ये था मेरा राय। अब पुलिस विभाग तो रोज चेकिंग लगा रहा है, हमने देखा है डिंडोरी में। मेरे पास मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब एक्सीडेंट होने के बाद ये देखिए, ये वाहन में अब इस पे कार्रवाई नहीं करेगा। देखिए, अब ये जो जब है, कोई घटना हो जाएगी ये जो 14 लोग मरे हैं उसके बाद की कार्रवाई ये की है। सूचना होती है। बताइए, अब बताइए। डिंडोरी में ओवर सवारी लेके बैठा हुआ है। ये तो देखिए। और आगे पिकअप। अब देखना यहाँ पर से चेकिंग में होता है, ऐसा नहीं है, रोज चेकिंग लग रहा है। ये देखिए, अब ये रोज चेकिंग लग रहा है डिंडोरी में। वाइट थोड़ी लूंगा आपसे। देखिए, अब ये और बताइए, ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हाँ। ये रोज डिंडोरी में चेकिंग लग रहा है, लेकिन आदमी तो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो कम से कम पुलिस वाले ही सुधर जाएं, ताकि जिसके पास, हाँ, जैसे ओवरलोडिंग है, उनके पास कागज पूरा है, ओवरलोडिंग है, तो उसके लिए चालान तो बनता है, क्योंकि वो गलती किया हुआ है, गाड़ी में क्षमता से अधिक सवारी बैठाया हुआ है। तो उसको आप चालान कीजिए, चालान कीजिए, वो उसको खुद समझ में आ जाएगा कि चालान करने से आदमी दोबारा गलती नहीं करेगा। अब दोबारा गलती करेगा तो वो समझे अपने लिए। तो ये मेरी राय थी।